हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं प्राचीन इतिहास। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के हम लोग मोस्ट 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, उचित समतावादी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि वैसे तो ये प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। हमारा दूसरा प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर हो जाएगा बी। बी क्या है? सतलज। तो देखिए, रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द लैपिस lazuli भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। तो देखिए, लाजवर्द या राजावर्द लैपिस lazuli एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है, जो कि प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी, उनमें से एक लाजवर्द था। अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोकजा नदी की वादी में लाजवर्द की सर ए संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है, और यहाँ पास के शोर तुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसके जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवर्द पहुंचाया जाता था। लाजवर्द के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की बाइकल झील के हैं। बाइकल झील के पास भी मिले हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। बी क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो देखिए, आर्य शब्द अर धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मुलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि मूल रूप से इस प्रकार है। ओम अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत गमय ओम शांति 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 बृहदारण्यकोपनिषद। तो देखिए इस प्रकार से था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, कठोपनिषद। तो देखिए, नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, 10 मंडल हैं। तो देखिए, ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इनमें 1028 सूक्त हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। रुक संहिता में 10 मंडल, बाल खिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सुप्त कहा जाता है, जिनमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी है, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्त्रोतों की प्रधानता है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, मैत्रायनी संहिता। तो देखिए, मैत्रायनी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष, पासे से की गई। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुभा क्रम, मतलब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो देखिए कुबा को ही काबुल नदी कहा जाता था। देखिए काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी और इसका जलसंभर हेलमंद के जलसंभर क्षेत्र दरे द्वारा विभाजित है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए ईरानियों द्वारा। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक ईरानी थे। इनका संबंध ह्याममी वंश से था। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। तो देखिए भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इनकी इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए नवपाषाण। तो प्राचीन भारतीय इतिहास काल के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है जो अब पाकिस्तान में स्थित है। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान हूफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी महगढ़ा। देखिए महगढ़ा नवपाषाण काल का पुरास्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975 से 76 ईस्वी में हुई। यहाँ से पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण चावल के मवेशियों के खूर के निशान और बकरी भेड़ घोड़े हिरन जंगली सूअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। तो देखिए क्या थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी पत्थर और औजार। तो माइक्रोलिथ्स पत्थर के औजार स्टोन टूल्स होते हैं। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों को निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर कॉर्टराइज चर्ट जेप्सपर अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता है जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। अब नोट क्या है? तो देखिए भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी हुनासागी। तो देखिए हुनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। हुनासांगी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर बलुआ पत्थर कॉर्टजाइट उसके बाद डोलोराइट चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान और चिरान मतलब कि सारण और बिहार नवपाषाण कालीन न्यास स्थल है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। तो देखिए क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एक उपकरण है। तो देखिए सेल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है जो कि पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी पुरापाषाण काल। तो देखिए पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना
सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, बदमदुरै और अतिरमपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंहावल में भी मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, बुर्ज होम। तो देखिए बुर्ज होम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, बलूचिस्तान। तो देखिए मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान मतलब कि पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। देखिए यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा लास्ट का क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्रपाषाण एक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।